बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन। बेटा चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस चैप्टर की टोटल जो है वो हमारे पास 3 एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। लेकिन एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे और अपने आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 को कंप्लीट। तो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट तो बच्चों आपको पता होगा। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और एक है हमारे पास रियल नंबर। ऐसे नंबर जो रियल लाइन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं उन सबको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक बीच में आ जाता है ज़ीरो। इस साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? बेसिकली हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी? देखिए, रूट हमारे पास जो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमें 4 लिखें तो 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कि वो 2 होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम माइनस के साथ लिखें तब इसका आंसर क्या होगा? अगर आप यही चीज़ माइनस के साथ लिखते हैं कैलकुलेटर पर तो कैलकुलेटर भी आपको दे देगा एरर। ठीक है बच्चों, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंट किया गया। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और इसको डिनोट किया जाता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ये हमारे पास लिखने का तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास 4 है। यस, 4 इज़ अ रियल नंबर क्योंकि हम इसे रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा। अब देखें, ए की जगह पर 4 आ गया, बी की जगह पर 0 आ गया एंड आयोटा साथ आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ये मेथड होता है हमारे पास और ये है बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें जो ए एंड बी है ये दोनों रियल हैं, रियल पार्ट्स में जो ए और बी आता है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और साथ जो कंप्लीट है होल में हम इसे लिखेंगे तो ये मिलके बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हाउ नो हो चुका होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, उसको आप देख लें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म यूज़ होती है आयोटा। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? इसका जो सिंबल है वो है आई। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? अगर तो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। लेकिन अगर सिर्फ आयोटा है तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। सिंपल सी बात है, अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। जब बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आयोटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज़ आपको जो है वो ज़ुबानी याद रखनी पड़ेंगी आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो कैलकुलेटर भी आपको एरर देगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का कोई हल नहीं है सिवाय आयोटा के या इमेजिनरी नंबर के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ -1 टाइम्स 3, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं बच्चों क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और साथ माइनस आ जाएगा। अब दो स्क्वायर रूट्स सेपरेट सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास सर्ड की प्रॉपर्टी है। सर्ड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है बेटा? ये है हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई रूट 3 एंड दिस इज योर आंसर। टोटल 4 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 6
स्क्वायर रूट ऑफ -4। इसको उसी तरीके से आपने सर्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, -1 टाइम्स 4, 6 ऐसे ही ब्रैकेट का यूज़ करें, और -1 4 6 एज इट इज़, √4 हमारे पास होता है 2, मल्टीप्लाई -1 का रूट होता है हमारे पास आयोटा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स आयोटा। रियल नंबर रियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 टाइम्स 2 कितना होता है बच्चों? 12 आयोटा। एंड दिस इज पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -4 ओवर 9। यहाँ पर भी सर्ट की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है उसी तरीके से डिवीजन के लिए भी होती है। वो कैसे? लाइक हमारे पास अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम उनके ऊपर सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो -4 को उसी तरीके से आपने ब्रेक करना है सर्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करके, -1 टाइम्स 4 हम इसको लिख सकते हैं। और अब जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, वो होता है हमारे पास 3। यहाँ पर सर्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करें, -1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 का रूट क्या होता है बच्चों? 2 होता है, और -1 का रूट क्या होता है? आयोटा डिवाइडेड बाई 3। दिस इज योर पार्ट नंबर 4 देखते हैं। माइनस इंटू -20। बड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने इस क्वेश्चन को देख के, ये माइनस सेपरेटली है, आपने लास्ट तक इसे लेकर जाना है, और इस पार्ट का आपने उसी तरीके से आंसर फाइंड करना है जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है, और जो आंसर आएगा उसके साथ आपने माइनस लगा देना। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। माइनस तो हम लिख सकते हैं -1 टाइम्स 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस, अब 20 को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। वो कैसे? 4 टाइम्स 5, 4 5 ज़ा 20, और -1 का रूट होता है आयोटा। इस पर अगेन आप प्रॉपर्टी यूज़ करें सर्ड वाली, √4 2 √5 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ आ जाएगा आयोटा, और फिर आप माइनस का यूज़ कर लें, योर आंसर। अब ये जो स्टेप मैंने किया है, 20 को ब्रेक करके लिखा है मैंने, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे 20, तो उसका आंसर आ जाएगा 2√5। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो वो आपकी मर्जी है बेटा, दोनों चीज़ें ठीक हैं, जैसे आपको आसानी हो। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 4 माइनस -60, 4 माइनस ब्रैकेट का यूज़ करें, और -60 को आप लिख सकते हैं -1 टाइम्स 60। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 माइनस थर्ड का यूज़ करें यहाँ पर, थर्ड की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 4 माइनस -1 का रूट क्या होता है? यस, आयोटा, मल्टीप्लाई। अब 60 को आप या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करें, या तो आप इसे ब्रेक कर लें, यह आपकी मर्जी है। तो इसको हम लिखेंगे रूट, आप इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स 15। ठीक है बच्चों, वही बात है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √60 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मैनुअली करें इसे। आयोटा टाइम्स 4 टाइम्स √50, 4 माइनस
4 का रूट क्या होता है बच्चों? 2 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास √-8 √-2। सेपरेटली आपने उसी तरीके से करना है इसको। √-8 को हम लिख सकते हैं -1 टाइम्स 2 को लिख सकते हैं -1 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास √-1 8 1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है बच्चों? आयोटा के बराबर। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जब आप लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√2। अगेन हमारे पास -1 स्क्वायर रूट है जो कि हमारे पास होगा आयोटा टाइम्स। आयोटा से जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आयोटा स्क्वायर, और जब आयोटा प्लस आयोटा होगा तो ये होगा हमारे पास 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू 2√2 √2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिमाइंड करें, मैंने आपको क्या बताई थी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास -1, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, √2 और √2 मिलके बना देंगे √2 का स्क्वायर। -1 टाइम्स 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 1, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि कैसे हम दो रियल नंबर्स को और कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। रियल नंबर्स का तो आपको पता है, दो रियल नंबर्स को ऐड करना बहुत आसान है। अगर आपके पास 4 और 5 हो और आपने ऐड करना हो तो 4 + 5 = 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनको आप कैसे ऐड करेंगे, ये चीज़ समझने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख लेते हैं लाइक 4 + 3 आयोटा प्लस 2 + 6 आयोटा। तो इनको आप कैसे ऐड करेंगे? हमेशा बच्चों यह बात आपने याद रखनी है कि रियल पार्ट हमेशा ऐड होगा रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट में। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनता है, a + b आयोटा। ये वाला पार्ट इसका होता है रियल और ये वाला पार्ट इसका होता है इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके साथ आयोटा है उस पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब आप सॉल्व करें ज़रा इसको, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 3 आयोटा + 6 आयोटा। 4 + 2 कितना होता है? 6, और 6 + 3 होता है 9, और 7 आ जाएगा आयोटा, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये था वो कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि रियल नंबर्स को तो हम इजीली ऐड कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको आपने कैसे ऐड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। सेम वही चीज़ है, आपने ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन करना है, 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। रियल पार्ट्स को एक साथ लिखें आप, 4 + 5, और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखें। 4 + 5 कितना होता है? 9। 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4 आयोटा, एंड दिस इज़ योर आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास हमेशा इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं a + आयोटा b की फॉर्म में। तो ये था हमारा आंसर। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 7 - 6 आयोटा माइनस 5 - 6 आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 6 आयोटा। चूंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -5 माइनस माइनस
प्लस 6 आयोटा। देखिए -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म बचेगी 7 - 5 इक्वल्स टू 2। इसको अब आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको आप लिखते हैं 2 + 0 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है बच्चों। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। -2 + 8 आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन करें, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा -7 माइनस प्लस माइनस आयोटा। रियल पार्ट्स को एक साथ लिखें, -2 -7 + 8 आयोटा -3 आयोटा। -2 and -7 equals to -9 plus 8 iota -3 iota equals to 5 iota. This is your answer. पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। बच्चों इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मैं इसीलिए क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ कि आप जब करेंगे आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन आप बच्चे जानते हैं कि कैसे होती है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दे देता हूँ। a + b c + d अगर लिखा है और आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट पिक करना है और सेकंड ब्रैकेट को कंप्लीट उसके आगे लिख देना है। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट विद साइन पिक करना है और सेकंड ब्रैकेट उसके आगे लिख देनी है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। यही काम अब हमने इधर भी करना है। कैसे, ज़रा देखिएगा। 2 1 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या था बच्चों, 2 था, वो पिक किया, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट लिख दी। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट क्या था बच्चों, 4 आयोटा, साथ साइन क्या था प्लस, वो लिखा और उसके आगे भी कंप्लीट ब्रैकेट लिख। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ पहले, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। सिमिलरली 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 1 ज़ा 4 आयोटा प्लस 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 4 2 ज़ा 8 आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1 होती है। ये हो जाएगा 2 + 8 आयोटा प्लस माइनस -8। अब रियल पार्ट जो है वो एक साथ लिखते हैं, 2 - 8 + 8 आयोटा, ये हो जाएगा -6 + 8 आयोटा। और ये बच्चों आपका आंसर है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 1 - 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। 1 - 4 आयोटा माइनस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 × 2 2, 1 × 3 आयोटा 3 आयोटा -4 आयोटा टाइम्स 2 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। 2 -3 आयोटा -8 आयोटा, ये मिलके बन जाएगा हमारे पास -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 2 - 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 - 12 -11 आयोटा -10 -11 आयोटा एंड दिस इज योर आंसर बेटा।
आप देख सकते हैं कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो हैं वो आंसर्स आएंगे आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मैं नोट्स बन रहे हैं मेरे, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। -8 आयोटा 2 -2 आयोटा, -8 आयोटा एंड 2 -2 आयोटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। -8 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, 8 टू ज़र 16 यानी -16 आयोटा प्लस 8 टू ज़र 16 आयोटा स्क्वेयर, -16 आयोटा प्लस 16 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, -16 आयोटा प्लस माइनस -16। इसको अरेंज करके अगर हम लिखें तो -16 आयोटा की फॉर्म। पार्ट नंबर 8 पर चलते हैं। थ्री प्लस टू आयोटा, 3 + 2 आयोटा स्क्वेयर। अब इसमें बच्चों क्या हो रहा है, इसमें आपके पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, और ये आप बच्चों को आता भी है, जो कि होता है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब इस ब्रैकेट में a की जगह पर है 3 और b की जगह पर है 2 आयोटा। सिंपल आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट करते हैं a की जगह पर 3 एंड b की जगह पर 2 आयोटा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं इसे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर अलग से आएगा और आयोटा का स्क्वायर अलग से आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 होता है, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 9 प्लस 12 आयोटा -4, 9 -4 प्लस 12 आयोटा, 9 -4 = 5 प्लस 12 आयोटा। दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 9। जो कि है हमारे पास 3 - 6 आयोटा एंड 3 + 6 आयोटा, 3 - 6 आयोटा एंड प्लस 6 आयोटा। अच्छा बच्चों, अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जिस मेथड से हमने अपना पार्ट नंबर 5 6 किया है, लेकिन इसका एक और भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं और फर्स्ट और सेकंड टर्म इनकी सेम है। एक बार लिखा हुआ है माइनस के साथ और एक बार लिखा हुआ है प्लस के साथ। तो आपको ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कोई फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, लाइक a - b, a+b इक्वल्स टू, क्या होता है ये फार्मूला, a² - b²। जस्ट आपने क्या करना है, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर 6 आयोटा है, इसको आपने लिख देना है 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 7 आयोटा स्क्वायर। 9 - 36 -1, 9 + 36, और 9 + 36 हमारे पास होता है 45। और इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 आयोटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट आपने साथ ऐड करना होता है 0 आयोटा। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा इस पर भी, a - b का होल स्क्वायर। ऊपर हमने यूज़ किया था a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b²। जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, a की जगह पर आपका है -5 और b की जगह पर है 3 आयोटा। ये वाला माइनस हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है बच्चों, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर -2 × -5 आयोटा
प्लस 3 आयोटा का, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 इंटू -1, 25 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 30 आयोटा। 25 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 3 प्लस 30 आयोटा। ये बच्चों आ गया आंसर। पार्ट नंबर 11 की तरफ जाते हैं। 1 प्लस रूट 2 आयोटा, साथ है हमारे 1 माइनस, सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 5 और 6 को किया था। ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस रूट आयोटा इंटू 1 माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस रूट 3 आयोटा 1 ज़ा रूट 3 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा 1 ज़ा रूट 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस रूट 2 रूट 3 आयोटा स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा माइनस, एक ही रूट में आप इसको लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, ये 6 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस रूट 6 माइनस 3 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा। अब ये जो टर्म है, इस टर्म को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्यों नहीं कर सकते? आपकी सर्ड सेम नहीं है, रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है। अगर आपके पास रूट के अंदर वैल्यू सेम होती तो आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ब्रैकेट्स का यूज़ करके लिखेंगे 1 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 पहले लिख दिया, माइनस रूट 3 और आयोटा को कॉमन लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिख लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 जो है वो सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 9 की तरह है। इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, और आपने देखना है कि आपसे ये क्वेश्चन होता है या नहीं होता। अगर तो हो जाता है देन वेल एंड गुड, इसका मतलब है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आ चुकी हैं। और अगर नहीं होता तो आपने दोबारा से वीडियो को देखना है, और इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। रूट 2 प्लस आयोटा एंड रूट 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और जस्ट आप जो है वो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो चीज़ आपको आसान लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। नंबर 4 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। जितने भी क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, आपने ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इनका आंसर लाना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 9 प्लस आयोटा की पावर 6। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि आयोटा की जो पावर्स हैं, वैसे हमारे पास आयोटा की दो वैल्यूज़ होती हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। इन्हीं दो वैल्यूज़ का हमने यूज़ करना है, जहाँ पर भी यूज़ करना है। आयोटा की 2 से हाईएस्ट पावर हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई करना है इसी फॉर्म में। तो देखें कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपको ठीक से समझ आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बाकी क्वेश्चन भी जो हैं वो बआसानी समझ आ जाएंगे। तो यह है हमारे पास 9 प्लस आयोटा 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 इंटू 3, क्योंकि 3 टू ज़र क्या होता है, 6 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1, ये आपने यूज़ करनी है। इसकी जगह आ जाएगा -1 की पावर 3। 9 प्लस, अब -1 की पावर 3 है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड में आएगी तो वो नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा, और उस नंबर की हमने पावर लेनी है। 1 की पावर 3 क्या होता है, 1। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन आती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। 9 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 8, लेकिन हमने आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। इसको आप लिखेंगे 8 प्लस 0 आयोटा, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस चीज़ को दोबारा से देख लें, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर -1 के ऊपर पावर इवन में होगी वो हो जाएगा +1, लेकिन अगर -1 के ऊपर पावर आती है ऑड में, ये -1 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास -17 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5, -17 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। अब 5 को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये तो 6 था, हमने लिख लिया। अब 5 को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे -17 प्लस आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4, ये हो जाएगा -17 प्लस आयोटा डॉट आयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, -17 प्लस आयोटा डॉट आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 का होल स्क्वेयर। अब 2 जो है वो एक इवन नंबर है, जो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -17 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, और ये आपके पास आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास आयोटा 4 माइनस 13 आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 माइनस 13। आयोटा 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर, -13 आयोटा की जगह आ जाएगा -1 की पावर 2 -13 आयोटा, ये हो जाएगा 1 -30। दिस इज योर पार्ट नंबर 4। आपने खुद ट्राई करना है। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है। पार्ट नंबर 5 एंड 6 जो है वो मैं करवाता हूँ आपको। इसको आपने उसी तरीके से ब्रेक करना है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता और 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा 4 प्लस आयोटा डॉट आयोटा 6। क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1 है, 4 + 1 5, दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी, इसलिए हमने पावर को सेपरेटली डिवाइड कर दिया दोनों पर। आयोटा आयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस आयोटा डॉट आयोटा स्क्वेयर का क्यूब, ये हो जाएगा आयोटा डॉट -1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा डॉट का क्यूब। -1 है, ऊपर पावर इवन है, तो ये हो जाएगा +1, आयोटा 1 ज़ा आयोटा प्लस आयोटा, -1 है, ऊपर पावर ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा। हमारे पास आ गया आंसर 0। 0 को 0 ही रहने दें, इसको 0 + 0 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 74, आयोटा रेज टू पावर 74 माइनस आयोटा रेज टू पावर 100। आपने ये चीज़ देख लेनी है कि क्या 74 या 100 2 के टेबल में आता है, यानी 2 इनको डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो हम साइड पे देख लेते हैं, 74 डिवाइडेड बाई 2 करके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी चला गया 14, 2 7 ज़ा 14। तो हम लिख सकते हैं इसको आयोटा 2 रेज टू पावर 37, क्योंकि 37 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से 74 आ जाएगा, और 100 का तो हमें पता है कि हम 50 के साथ इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर 37 -1 डिवाइड रेज टू पावर 3। अब 37 एक ऑड नंबर है जो -1 को -1 ही रहने देगा, लेकिन 50 जो है वो एक इवन नंबर है जो -1 को कर देगा +1, ये हो जाएगा +1, -1 इज इक्वल टू -2, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, टोटल इसके 5 क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसमें एक टेक्निक यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, और वो क्या होती है वो आप ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन में जाने से पहले हम ज़रा इस टेक्निक को देख लेते हैं, रैशनलाइजेशन। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक 3 आवर
2 प्लस 5 आयोटा। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। अब कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट होगा हमारे पास ए माइनस बी आयोटा। सिंपल क्या करना है, आपने आयोटा के साथ जो भी साइन होगा कॉन्जुगेट लेने के बाद उस साइन को चेंज कर देना है। प्लस होगा तो आप उसे माइनस में लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो आप उसे प्लस में लिख देंगे। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास -3 -2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट होगा हमारे पास -3, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि रियल पार्ट है। हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला साइन चेंज करना है, वो हो जाएगा +2 आयोटा। अब ज़रा आप बताएं मुझे कि -5 + 6 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? यस, -5 -6 आयोटा। ठीक है। अब हमने रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ और साथ डिवाइड भी करवाना होता है। अब 2 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट मुझे बताएं क्या होता है? 2 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट है हमारे पास 2 - 5 आयोटा। इस नंबर से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, तो ये हो जाएगा 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस पूरी टेक्निक को या इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जिनको हमने रैशनलाइज करने के बाद ही आंसर हमारे पास आता है, अदरवाइज नहीं। तो चलते हैं पार्ट्स की तरफ। पहला पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है? 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 प्लस आयोटा। उससे आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे और उसी से आप डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस आयोटा, और नीचे ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा। इसी के आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 12 + 3 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ये आ जाएगा 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16 + 1। यहाँ पर लिखता हूँ अब मैं 12 + 3 आयोटा 16 + 1 हमारे पास 17 होता है। ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में चाहिए। आपने एलसीएम सेपरेट कर देना है, और वो कैसे? 12/17 + 3/17 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में। इस तरीके से हम जो p/q की फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं उनको रैशनलाइज करने के बाद a + b आयोटा की फॉर्म में उसका आंसर लाते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 आयोटा 6 + 5 आयोटा। 3 आयोटा 6 + 5 आयोटा को रैशनलाइज करें आप। ये हो जाएगा 6 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 5 आयोटा। आगे ही प्रोसीड करता हूँ। 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 - 5 आयोटा के साथ, और नीचे आपके पास आ जाएगा 6 + 5 आयोटा 6 - 5 आयोटा। ये हो जाएगा 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएं, 3 आयोटा जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 18 ले आएंगे और 7 आयोटा आ जाएगा। -5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वेयर, और नीचे आपके पास हमेशा यही फॉर्मूला क्लोज होगा a स्क्वेयर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 18 आयोटा -15, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा।
18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 -1। -1 कहाँ से आया? आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट कर दी हमने। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ज़रा ऐसे लिख लेते हैं, 15 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 36 प्लस 25। 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको सेपरेट कर देना है एलसीएम को। ये हो जाएगा 15/61 प्लस 18/61। अगर इस स्टेप में कोई कटिंग होती है अगर, तो आपने करनी है, अगर नहीं होती तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा रूट 5। रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा रूट 5 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने हमेशा डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज करना है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या चीज़ है बच्चों? जैसे हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में जो चीज़ लिखी होती है, और ऊपर वाला जो नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको नजर आएगा, आपने डिनोमिनेटर से ही उसको रैशनलाइज करना है। अगर न्यूमिनेटर से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 माइनस आयोटा रूट 5 ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 माइनस आयोटा रूट 5, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वेयर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वेयर। ऊपर देख लें, दो ब्रैकेट्स एक जैसी हैं। जब भी हमारे पास दो नंबर एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वेयर। इसी तरीके से जब दो ब्रैकेट्स हमारे पास एक जैसी आती हैं तो हम उनको लिखते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स एक जैसी हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस आयोटा का स्क्वायर तो बच्चों आयोटा स्क्वायर ही आएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, न्यूमिरेटर में हमारे पास फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट आपने ये वैल्यूज ओपन कर देनी है। a की जगह पर 3 है और b की जगह पर आयोटा स्क्वायर रूट 5 है। a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 रूट 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर जस्ट 5, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 कितना होता है बच्चों? ये होता है 14। इसको आप लिखेंगे 9 प्लस 5 इंटू -1 माइनस 6 रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। ये आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। एलसीएम सेपरेट कर दें क्योंकि हमें a प्लस बी की फॉर्म में ही आंसर चाहिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4/14 माइनस 6 रूट 5/14 आयोटा। अब देखें यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है कैसे? 2 के साथ हम कटिंग कर सकते हैं। 2 2 4 होता है और 2 7 14 होता है। 2 3 6 होता है और 2 7 14। तो हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो होगा 2/7 माइनस 3 रूट 5/7 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, पार्ट नंबर 4 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा।
अब आप इसको न्यूमरेटर से ही जो है वो रैशनलाइज करेंगे। क्यों न्यूमरेटर से रैशनलाइज करेंगे कि नीचे हमारे पास कोई कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कर भी सकते हैं डिनोमिनेटर से। चलें ज़रा डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज करके देख लेते हैं। 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा प्लस 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर है और 5 आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बल्कि इसको ऐसे लिखें, 0 + 5 आयोटा। जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 5 आयोटा, 0 - 5 आयोटा। 2 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 - 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² - b²। ऊपर आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देना है। 2 के साथ 0 - 5 आयोटा और प्लस 7 आयोटा के साथ आपने 0 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देना है। डिनोमिनेटर में ज़रा आप देखें, 0 का स्क्वायर तो हमें पता है 0 ही होता है, -5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 0 -10 आयोटा प्लस 0 प्लस माइनस 7 5 35 आयोटा स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास पॉजिटिव में 25 आ जाएगा, -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35। प्लस कैसे आया बच्चों? आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट किया, और वो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने उसको प्लस बना दिया। नीचे आ जाएगा 20। एलसीएम सेपरेट कर दें, 35 डिवाइडेड बाई 25 -10 डिवाइडेड बाई 25। 5 7 ज़र 5 5 ज़र 5 2 ज़र 5 5 ज़र। हमारा जो फाइनल आंसर आया बच्चों वो है 7/5 - 2/5 आयोटा। कहने का मकसद ये था कि आप न्यूमरेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे जो इजी टर्म है या इजी जो हमारे पास आंसर लाने का मेथड है वो डिनोमिनेटर ही है। अगर न्यूमरेटर से आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो आपको फिर 2 दफ़ा रैशनलाइजेशन करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा पार्ट नंबर 3 था। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 एंड 7 भी एज इट इज़ ही हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपने एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे रफ में कर लेना है, ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आ जाएं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास a + आयोटा b डिवाइडेड बाई a - आयोटा b। डिनोमिनेटर से आप इसको रैशनलाइज करें, a + आयोटा b, a + आयोटा b आ जाएगा और a + आयोटा। ऊपर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई, दोनों एक जैसी आ गई, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था बच्चों कि जब एक जैसी ब्रैकेट्स हैं तो हम क्या करते हैं। तो नीचे आ गया a - आयोटा b, ये हो जाएगा हमारे पास a + आयोटा b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² - b²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने फॉर्मूला ओपन करना है, a + b का होल स्क्वायर, जो कि है a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय a² - b² आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास a² + 2ab आयोटा + b² आयोटा स्क्वायर। a² - b² आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो मैं यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देता हूँ। ये हो जाएगा -1। फ्रेंड्स, हम इसको लिखेंगे a² - b² + 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a² + b²। अब आपने एलसीएम सेपरेट करते हैं, तो ये आ जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाय a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय a² + b² इंटू, और यही बच्चों हमारा आंसर है।
पार्ट नंबर 9 एंड 10 एक जैसे ही है बिल्कुल। पार्ट नंबर 10 मैं करवाता हूँ और पार्ट नंबर 9 जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये है 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर। बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। रैशनलाइजेशन पॉसिबल क्यों नहीं है कि हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। अगर तो ये क्वेश्चन होल स्क्वायर के बगैर होता लाइक दिस तो हम इसको रैशनलाइज कर देते, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करना होगा, और स्क्वायर ख़त्म करने का यही है कि हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूला का यूज़ करना है, जो है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2b स्क्वायर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, तो करते हैं इसको यूज़। तो आ जाएगा a स्क्वायर + 2 ab प्लस डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर + 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आएगी 4 + 8 आयोटा, और आप इसको लिख सकते हो -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस माइनस माइनस, दैट्स वाई। और यहाँ पर है 1 + 2 आयोटा एंड -1। अब देखें 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं। रिमेनिंग टर्म्स हैं 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 × 1 2 × 4। हमारा जो ओवरऑल आंसर आ गया वो है 4। अब ऑब्वियस सी बात है रैशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोटा ही खत्म हो चुका है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड होती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, और आपने जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये चीज़ें जो है वो डीपली समझ आ सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।